तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। यूं तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, ओहो ओहो ओहो। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम, आधार तू प्रेम कहानी का। मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जूं रेत में झरना पानी का, जूं रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना सवाबा, तेरी पालना सवाबा।
ओम शांति। बहुत बहुत खुशी है कि इस जनवरी मास में परिवार के साथ मुलाकात हो रही है। पूरा ही झाड़ निकल आया है, बहुत ही सुंदर झाड़ जिसे अनेक प्रकार के फल नजर आ रहे हैं। तो जनवरी मास में जब निमंत्रण मिला तो मैंने भी सोचा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे ज़रूर अपने परिवार से मुलाकात करना है। तो आप सोचो कितनी ये भाग्य की बात है कि हम बाबा को जानते हैं। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु जो भी बाबा के विशेष निमित्त बच्चे हैं, परंतु जो भी आत्माओं ने शिव बाबा को पहचाना, ब्रह्मा बाबा को पहचाना, 5000 साल के इतिहास में यही बहुत सुंदर समय है संगम युग का, जबकि हम भगवान को भी जानते हैं। भगवान ने खुद बैठ करके अपना परिचय दिया है, और फिर साथ ही साथ बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी परिचय दिया, और फिर उसके साथ बाबा ने जो कुछ कार्य किया, मधुबन द्वारा हमें बहुत कुछ पहचान मिलती है कि बाबा किस प्रकार की पर्सनालिटी थे और किस तरह से बाबा ने अपना सारा कार्य बेहद के यज्ञ का स्थापन किया। और आप सोचो 1969 के बाद भी आज तक बहुत वर्ष बीत गए, परंतु वो यादाश्तें अभी तक याद भी है, परंतु वो कार्य जो चल रहा है और ही बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। ताकि पहले जो रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना एक देश में हुई थी, अभी यज्ञ के कुंड सारे विश्व में फैल गए हैं। एक शास्त्रों की कहानी मैं सुनाती हूँ, उसी से ही लगेगा कि कितनी कमाल की बात है कि बाबा का अव्यक्त होने पर किस तरह से इतना फैलाव हुआ है। कहते हैं कि कंस ने जब देखा कि कृष्ण के पास कौन सा जादू था, तो उसको पता चला कि उसकी मुरली में ही जादू है, क्योंकि जब वो मुरली सुनाते थे तो सब तरफ से सब आकर के पहुंच जाते थे, भागते भागते दौड़ते दौड़ते आ जाते थे। तो उसने कैसे भी करके श्री कृष्ण की मुरली छीन ली और उसको टुकड़ा 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 कर दिया। और फिर उसको आश्चर्य ये लगा कि एक एक टुकड़े को पंख आ गए और वो टुकड़ा टुकड़ा सब तरफ फैलता गया और सब तरफ फिर वही म्यूजिक बजती रही। तो जिस घड़ी साकार बाबा ने देह का त्याग किया, बाहर वाले लोगों को तो कईयों को तो पहचान थी कि हाँ ये बहुत श्रेष्ठ धर्मात्मा है, परंतु कईयों को जिन्होंने आदि में यज्ञ की स्थापना के समय में बहुत कुछ युद्ध किया था, तो उस समय उन्हों को तो लगा कि बस इन्हों का दादा चला गया, अभी देखते हैं कि ये बहनें क्या करेंगी, क्योंकि ज़्यादा तो बहनें ही थी और थोड़े ही भाई थे। 1966 में जब मैं मधुबन में गई हूँ फर्स्ट टाइम, ब्रह्मा बाबा से मैं मिली थी 1957 में। बाबा की मुलाकात के बाद फिर हम लोग विदेश आए 2-3 सप्ताह के बाद, परंतु बाबा के साथ जो संबंध बना रहा वो फिर हमारी माता जी के द्वारा। बाबा उसके पास मुरलियाँ भी भेजते थे, टेप्स भी भेजते थे, चित्र भी भेजते थे। बाबा ने लंदन की पालना न सिर्फ अपनी दृष्टि से कराची के दिनों से की, परंतु साकार में 1957 से बाबा ने खूब पालना बाबा देते ही रहे। तो जब पहले विदेश की जो निमित्त बनी हमारी माता जी रजनी बहन, तो उसकी पालना बाबा ने खूब खूब की, परंतु उस समय भी वातावरण पूना में जब उन्होंने ज्ञान लिया, फिर 6 मास के बाद लंदन आई, तो जब उन्होंने ज्ञान लिया, कई लोग कहने वाले थे कि
यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो आदि वाले लोग जिस समय बाबा का समाचार सुना, सोचा कि ये बहनें क्या कर सकती। और जब मैं मधुबन में गई थी 66 में, उस समय भी 30 थे मधुबन निवासी पांडव भवन में, और बाबा उन्हों की बहुत प्यार से पालना कर रहे थे। मॉनसून का टाइम था, तो टीचर्स भी नहीं थे, स्टूडेंट्स भी और नहीं आए थे, पार्टीज बिल्कुल नहीं थी, परंतु बाबा ने छुट्टी दी थी आने की। तो मुझे याद है कि 4-5 केवल भाई थे, बाकी सब बहनें थी, परंतु टोटल मधुबन परिवार 30 का था। तो उसके बाद फिर जिस घड़ी बाबा अव्यक्त हुए, तुरंत ही डेलीगेशन आई, लंदन में सेंटर स्थापन हुआ, फिर तो वृद्धि होती गई, और फिर आज आप देखो सारे विश्व के कोने कोने में वो मुरली बज रही है। वहाँ 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 सब तरफ देखो तो आवाज़ वही गूंज रहा है, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न कल्चर में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न देशों में, सब तरफ बाबा की मुरली गूंज रही है। तो मुझे वो कृष्ण की कहानी याद आती कि उन्होंने पहचाना नहीं, और हम लोगों ने शिव बाबा को भी पहचाना, ब्रह्मा बाबा को भी पहचाना, उसके मुरली द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन ला करके अब जो अंतिम घड़ियां हैं संगम युग की, यही सब उस संकल्प से चल रहे हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता हो, हम सबके सामने बाबा का शो करें। और बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि आपके जीवन के द्वारा ही वो प्रत्यक्षता हो सकती, आपके जीवन को देख कर के ही उन्हों को पहचान होंगी कि हमारा बाप कौन है। तो जब पहली मुलाकात बाबा के साथ हुई, मैं तो बहुत छोटी थी, 1957, परंतु फिर भी बाबा का जो ग्रैंडफादर का रूप था बहुत ही सुंदर, बहुत प्यार वाला। तो 1957 में बाबा की मुलाकात के थोड़े समय के बाद हम लंदन आ गए, परंतु बाबा ने जो पालना दी पत्थरों द्वारा, लाल अक्षर के जो पत्र थे, और फिर मुरलियों द्वारा, उस पालना के आधार पर हमारी माता जी की पालना होती रही और फिर वो हमारी करती रही। और मुझे याद आता कि 1959 में करीब 2 वर्ष के बाद हम जब विदेश थे, समर के दिनों थे, और पोस्टमैन ने घंटी बजाई, और शायद शनिवार का दिन होगा क्योंकि हम घर पे थे, स्कूल में नहीं थे। तो जब घंटी बजाई तो हमने दौड़ के जाकर के दरवाज़ा खोला, तो पोस्टमैन क्या लेके आया था, एक पार्सल। तो माताजी ने कहा कि हाँ देखो क्या है। तो हमने खोला, उसमें क्या थे, 6 आपूसी आम। आप सोचो उन दिनों में कोई सब्जियां और फल इस तरह से एक देश से दूसरे देश में आना जाना वो तो चालू ही नहीं था। और बाबा बॉम्बे में आए थे, और बाबा आपूसी आम खा रहे थे। तो बाबा ने बच्चों को याद किया कि वो बच्चे लंदन में है और उन्हों को तो वहाँ आम नहीं मिलता होगा। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, बच्चे ऐसे आम, बढ़िया बढ़िया आम लेकर के आप ऐसे पैकिंग कराओ जो पोस्ट में आप भेज सको। और सही बात थी, उस समय लंदन में तो एक ही इंडियन ग्रोसरीज का स्टोर था, और वो भी उसमें तो मसाले वगैरह वगैरह मिलते थे, कोई सब्जियां फल आदि नहीं होती थी, वो सिस्टम ही नहीं थी उन दिनों में। तो बाबा ने बिल्कुल, बाबा जानी जाननहार है, तो बाबा जानते थे कि वहाँ नहीं है, और बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार से याद करके ऐसे भेजे। इसी से ही पता चलता है कि लौकिक और अलौकिक का क्या फर्क है, क्योंकि लौकिक संबंधी तो बहुत सारे थे भारत में, बॉम्बे में भी, परंतु उन्होंने याद नहीं किया। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा जो सर्व का बाप है, उन्होंने इतना प्यार से याद करके भेजा।
और उस समय यज्ञ का बहुत सिंपल रोल चल रहा था, परंतु बाबा ये नहीं सोचा, बाबा की बड़ी दिल, बाबा की बेहद की दिल, बेहद का प्यार। तो वो जो मेमोरी की छाप लगी हुई है, वो आज तक भी याद आती कि बाबा कैसे बच्चों के दिल को जान करके, जैसे उस दिन मैं एक रात्रि क्लास सुन रही थी और बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे गोलगप्पे खाएंगे, बच्चे कुल्फी खाएंगे। तो जैसे बड़ी दादी, हम लोग जाते थे मधुबन में, उन्होंने भी ये सीखा बाबा से, तो पूछती थी विदेशियों से, आप क्या खाएंगे? तो ज़रूर कोई न कोई कहता था आइसक्रीम। तो दादी कहती थी बिल्कुल, कल आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे अपने बच्चों की यज्ञ में पालना की, जो फिर उन्होंने हम सबकी भी इस तरह से पालना की। तो मैं देख रही हूँ कि यज्ञ पिता होने के नाते से इतनी बड़ी दिल। और फिर याद आता कि 1964 में हमारा तो उस समय इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं मधुबन जाऊं, क्योंकि टीनेज लाइफ में साइंस के आधार से, जैसे आज बाबा ने कहा बच्चों को तो साइंस का बहुत शौक होता, परंतु अभी साइलेंस को भी सीखना होता। परंतु उस समय वहाँ के लंदन की पढ़ाई अनुसार क्रिश्चियन धर्म की ही शिक्षा मिलती थी, तो बहुत कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में उठते थे। और फिर जब मैं भारत आती थी, तो मैं कई, जैसे त्योहार है, त्योहारों पर मैं देखती थी कि क्या हो रहा है। तो हमको तो रक्षाबंधन का भी मालूम नहीं था विदेश में। फिर जब भारत में देखा कि बहनें अपने भाई को बांध रही है, तो हमारी जो कज़िन्स थी उन्होंने भी कहा कि तुम राखी बांधो भाई को। ओके ठीक है, ये भी एक फ़ैशन है, तो ऐसे मैंने बांध लिया। परंतु मेरे मन में प्रश्न था, उस समय मेरा भाई था 11 साल का और मैं थी 14 साल की। तो मैंने पूछा अपनी कज़िन से कि अम, ये हमारी क्या रक्षा करेगा? अच्छा चला, बुरा होकर के भी वो पता नहीं किस देश में होगा, मैं किस देश में होंगी, क्या ये हमारी रक्षा करेगा? तो उन्होंने कुछ अपनी कहानी सुना ली, कोई ऐसे उसका सार नहीं था। तो मतलब उसके पास भी कोई उत्तर नहीं था। तो भारत का जो भी मैं रस्म-रिवाज़ देखती थी, जो क्वेश्चन्स आते थे, कोई उसका जवाब देने वाला नहीं होता था। तो जब बाबा के पास हमारी माताजी गई, बाबा टेप रिकॉर्डर लेके गई थी। फ़िलिप्स का उन दिनों में बहुत बड़ा, इतना शायद ग्रुंडिंग का था जर्मनी का, वो इतना बड़ा मोटा-सा होता था। तो पिताजी ने देखा था, तो पिताजी ने माताजी को दिया कि तुम ये बाबा के पास लेके जाओ। तो बाबा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा खिलौना है। फिर बाबा तुरंत उसको यूज़ करने लगे और फिर बाबा ने मुरली में भी कहा कि ये सबसे अच्छा बेटा है। क्यों? क्योंकि जो बाबा कहते हैं हूबहू वो ही ये बताता है। आप बच्चे कहाँ-कहाँ भूल जाते हो। आप बच्चे कभी-कभी अपनी मन की बातें भी मिक्स कर लेते हो। परंतु ये ऐसा मेरा बेटा है जो बिल्कुल कोई भी बात भूलता नहीं है। तो बाबा इतना प्यार से उस सौगात को स्वीकार करके फिर तो उस द्वारा बहुत-बहुत सेवाएँ होती रही। परंतु हर आत्मा को प्यार से उठाना, हर आत्माओं को इतना रिगार्ड से देखना, अम, वो तो गृहस्थी माता थी, हाँ, वो पक्की ब्राह्मण थी, परंतु बाबा को उसकी वैल्यू इतनी थी, जो बाबा ने कहा कि हाँ, अभी सब सेंटर्स पर ये ज़रूर होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी को भी तुरंत स्वीकार करना, ये बाबा की बहुत मॉडर्न थिंकिंग थी। जो भी साधन निकलते गए, बाबा हर एक साधन को यूज़ करते गए सेवा अर्थ। जो बाबा कहते हैं ना कि साधनों का कोई आधार नहीं, परंतु साधन अपनी साधना में भी मदद करे और सेवा में भी सहयोग देवे। तो बाबा का वो प्रैक्टिकल साइंस को भी कैसे स्वीकार करना
और फिर उसको कैसे सेवा में यूज़ करना। फिर नेक्स्ट मेमोरी आती है 1966 की, जबकि मन में ये, क्योंकि उस बीच में 64 में मम्मा से मिली थी, फिर 65 में मम्मा चली गई, तो मेरे मन में आया कि ये चांस है बाबा को मिलने का, फिर पता नहीं आगे क्या होगा। तो 66 में मैं गई और बाबा ने उस समय नए-नए चित्र बने हुए थे सीढ़ी के। तो बाबा ने बहुत प्यार से मुलाकात की और उस समय जब हम मिले बाबा से, तो बाबा ने पहले तो ये पूछा, क्योंकि बाबा का रोल चेंज हो गया था तब तक। बाबा ने ये प्रश्न पूछा रात्रि को, हम पहुँचे थे दोपहर में, शाम को मिले, फिर क्लास के बाद फिर बाबा मुलाकात की। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप टॉवल लेके आए हो? नहीं तो लच्छू दादी बैठी है ना, वो आपको देंगी। बच्चे आप टूथब्रश पेस्ट लेके आए हो? भूल तो नहीं गए? सब कुछ यहाँ है, सब कुछ तुमको मिल सकता। तो माँ का रूप बाबा ने धारण किया, क्योंकि पहले मम्मा थी साकार में, तो मम्मा ये सब बातें देखती थी, और 65 मम्मा अव्यक्त होने के बाद बाबा का बड़ी माँ का रूप बहुत अच्छी तरह से एक नए ढंग से शुरू हो गया। तो हम देखते रहे कि किस तरह से बाबा अम, हर बात का ध्यान रखते थे, बिल्कुल छोटी-छोटी बातें। बच्चे आपको डबल रोटी चाहिए? आपको आदत नहीं होगी ना रोटी खाने की, आपके लिए डबल रोटी मँगा सकती हैं, बेकरी है यहाँ बाहर में। तो हमने कहा नहीं बाबा, हमको तो आदत है रोटी की। बताना बच्चे, बताना ज़रूर, बिल्कुल शर्म नहीं करना, लज्जा नहीं करना, बाबा सब कुछ आपके लिए मँगा सकते हैं। तो माँ के रूप में इतना प्यार से बाबा ने पालना दी उस समय। फिर 67 में फिर दोबारा आना हुआ और मधुबन जाना हुआ, और वो समय अभी मॉनसून का था, तो बहुत ही कम लोग थे। तो पहले जैसे भी छोटे से परिवार में बाबा ने बहुत ध्यान दिया। कदम-कदम पर बाबा पूछते थे, बच्चे क्या कर रही हैं? बच्चों को बुलाओ। बाबा ने एक विशेष बहन भी दी जो साथी बन कर के हमारे साथ बाबा की सेवा में थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाए, बिज़ी रखने के लिए। अम, एक बारी क्या हुआ कि अम, बाबा का जो बिल्कुल बाजू में आजकल तो वो आंगन बन गया है, जहाँ पर वैसे पहले वो आंगन था और अभी छत लगा ली है, तो वहाँ पर अभी हम जूते रखते हैं आधा, तो वो छोटा-सा आंगन था और वहाँ उसके बाजू में एक बिल्कुल टाइनी, बहुत छोटी-सी एक भंडारी थी। तो वहाँ पर बाबा क्या खाते थे? इतनी थोड़ी खिचड़ी, एक छोटी-सी छोटी पूरी के समान रोटी और इतनी दाल और इतनी सब्ज़ी। ये था बाबा का खाना उन दिनों में। तो एक बहन थी, संतोष बहन, जो बाद में फिर बिदर में गई। तो वहाँ पर पट पर ही छोटी-सी जैसे संदली होती और स्टोव, और वहाँ पर बाबा का इतना बेबी जैसा खाना बनता था, भोग लगता था, बाबा वो खाते थे। तो बाबा ने मुझे उसका संग दिया था और कहा कि तुम इसके साथ रहना, ये तुम्हारी फ्रेंड है, सखी है। तो हम बाबा की मुरली पर थोड़ा रिवाइज़ करते थे, कुछ मुझे शब्द नहीं आते थे बाबा हिंदी में, तो वो मुझे समझाती थी बाद में। तो कुछ ज्ञान की चर्चा इस तरह से करते रहते थे। तो एक दिन अम, मैं उसको जैसे धनिया को सॉर्ट करने में, काटने में थोड़ी बहुत मदद करती थी। परंतु मेनली तो था कि कुछ कंपनी हो। तो अचानक आवाज़ कुछ नहीं आया, परंतु अचानक की फीलिंग आई और हम लोग ऐसे करके देखा, तो दरवाज़े पर बाबा खड़े हैं। और बाबा इतना प्यार की निगाह से हम दोनों को देख रहे हैं,
और बाबा कितना समय वहाँ खड़े थे, शायद 2-3 मिनट ही होगा, परंतु बाबा देख रहे थे कि बच्चे ठीक है, बच्चों का आपस में वार्तालाप किस तरह से चल रहा है, क्या कर रहे हैं। तो बच्चों की नज़र, बाबा को ध्यान रखना, ये बिल्कुल बाबा का एक नेचुरल स्वभाव था। तो बाबा का प्यार कदम-कदम पर मिलना, वो बहुत ही सुंदर ढंग से हमें मिलता रहा। तो ये सब बचपन की बातें। फिर बाबा ने रात्रि को कहा कि बच्ची, तुमने ये चित्र देखा है? तो मैंने सीरी का चित्र नहीं देखा था। तो फिर बाबा ने दादा विश्व किशोर, क्योंकि इंग्लिश जानने वाले बहुत कम थे उस समय, थे ही छोटा सा 30 का परिवार मधुबन का, बहुत करके माताएं थी, उसमें भी बुजुर्ग माताएं। तो बाबा ने दादा विश्व किशोर को बोला, जिसको भाव कहते थे, अच्छा भाव, बाबा भी उसको ऐसे ही कहते थे, भाव, अच्छा तुम इसको कल इंग्लिश में समझाना सीरी का चित्र, और फिर कल शाम को बच्ची सबको बताएंगे ये सीरी का चित्र इंग्लिश में। तो मैंने तो देखा भी नहीं था और मुझे कोई पब्लिक में बोलने की आदत भी नहीं थी। मेरी आयु थी उस समय 16 समथिंग लाइक दैट। तो उस समय फिर नेक्स्ट डे जब दादा ने मुझे समझाया सीरी का चित्र, मैंने सोचा कि ये तो बहुत फर्क ज़्यादा नहीं है, झार का पता था, ड्रामा चक्कर का पता था, तो इसमें कुछ और एडिशंस थे और उसमें भी वो सारी, वो इंग्लिश का चित्र बाबा ने मंगाया था, तो उसमें सारी लिखत थी। मैंने सोचा इट्स सिंपल, नॉट सो डिफ़िकल्ट। और ऐसे होता था कि बहुत करके 8:30 बजे बजता था बेल रात्रि का, और पहले संगठन इकट्ठा होता था, कुछ योग, कुछ चिट-चैट, कुछ समाचार कोई न कोई सुनाते थे। फिर बाबा 9 बजे आते थे और फिर 9 से 10 तक बाबा की मुरली रात्रि की, वो बहुत ऑफ़िशियल टीचर का रूप नहीं होता था, परंतु बहुत ही सिंपल रूप, जैसे बाप बच्चों के साथ चिट-चैट कर रहे हैं कि आज क्या हुआ, ये हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसमें फिर बाबा बहुत शॉर्ट मुरली भी चलाते थे। और फिर उसके बाद दृष्टि और फिनिश, और फिर कई बार हम बाबा के कमरे में जाते थे गुड नाइट करने। परंतु उस दिन दादा ने मुझे समझाया और सब लिखत ही थी, सो यू ओनली हैव टू रीड इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो और मुझे ये भी पता था कि बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश तो समझने वाले नहीं हैं, तो मैंने सोचा था कि अच्छा चलो, कुछ मिस्टेक भी हो गई कि उसको पता भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। तो मुझे जहाँ बीच की संदली होती है ना, वहाँ स्टैंड रखा था और उस पर चित्र रखा था, और बाबा ने मुझे कहा था कि जैसे टीचर लकड़ी लेकर के समझाता है ना, तुम ऐसे समझाना। तो वो लकड़ी भी मुझे हाथ में दी और वो चित्र भी बीच में था, तो मैं उनको बताती गई सारा सार में। फिर अचानक ही मैं देखती हूँ, क्योंकि जब मैं चित्र को देख रही थी तो इस तरफ नज़र था, फिर मैं सभा को देखूं तो मैंने देखा कि खिड़की पर बाबा सुन रहे हैं, बाहर ही खिड़की से बाबा सुन रहे हैं। तो फिर मैंने जल्दी समाप्त कर दिया। फिर जब मैं जाकर अपनी सीट पर बैठी, फिर बाबा आए और बाबा ने बहुत प्यार से कई अच्छे-अच्छे वरदान दिए कि बच्ची विदेश में सेवा करेंगी, बच्ची स्पिरिचुअल टीचर बनेंगी। और उस समय तो मुझे इतना कुछ समझ ही नहीं था। जीवन मुझे सेवा अर्थ करनी है ये था, परंतु क्या करना है वो नहीं मालूम था। फिर बाद में बाबा ने और भी जास्ती बहुत प्यार किया। फिर जब नेक्स्ट ईयर हम आए 67 में, उस समय मैं आंगन में ही, और उस समय भी हमको हॉलिडेज़ ही मिलती थी जब मॉनसून थे, तो मधुबन का छोटा सा ही परिवार था, बहुत प्यारा परिवार। तो आंगन में मैं बैठी थी और लच्छू दादी ने मुझे एक थाली दी थी पिस्ते बादाम की।
तो वो उनको पतला पतला काटना होता है। जब वो चिक्की बनाते हैं ना, वड़ा जिसको कहते हैं, खास दिवाली पर बनते हैं। परंतु एनीवे, तो उसने मुझे वो काटने के लिए दिया था। तो बाबा अपने कमरे से निकले, ये होगा करीब दोपहर का 12 बजे का टाइम। बाबा अपने कमरे से निकले और तब तक जहाँ निर्भय भाई की ऑफिस और ऊपर के कमरे हैं वो तब तक वो बन चुके थे। तो बाबा ने ऐसे इशारा किया, तो मैंने थाली वहाँ ही छोड़ी और मैं फिर बाबा ने हाथ पकड़ा, तो बाबा का हाथ पकड़ के मैं साथ चली और बाबा फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। आप सोचो, बाबा की आयु 90 तक पहुंच गई थी। बाबा सीढ़ियाँ बड़े आराम से चलते थे, पहाड़ बड़े आराम से चलते थे, बाबा को चश्मे की ज़रूरत नहीं होती थी। योगी का इतना प्रभाव जो अपने तन पर भी हर प्रकार से, बाबा बहुत ही एक्टिव, एवरीथिंग। तो बाबा सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मैं थोड़ा संकोच करूं क्योंकि मुझे मालूम था कि बाबा ने ऊपर में सेमिनार रखा है। बाबा ने खास कई महारथियों को दिल्ली, बॉम्बे आदि से बुलाया था कि बच्चे हम सेमिनार करेंगे। और बाबा का जो सेमिनार शब्द का भाव था वो ये था कि जो सीनियर ब्राह्मण हैं वो आपस में मिल करके जो कुछ चर्चा करनी है वो चर्चा करके उसके ऊपर कुछ फिर और निर्णय करे कि आगे क्या करना है। तो ये फर्स्ट टाइम सेमिनार इस तरह से बाबा ने रखा था जिसमें सबको बुलाया था संगठन में। तो मुझे मालूम था कि वो सेमिनार 10:30 बजे से चालू है, तो मैं नहीं जाने चाहती थी, परंतु बाबा मुझे खींच के लेके गए। फिर दरवाजे पर भी मैंने सोचा कि अभी मैं बाबा से छुट्टी लेके नीचे जाऊं, परंतु बाबा फिर भी मुझे खींच के अंदर लेके आए और फिर बाबा अपने सामने नीचे बैठे। कुर्सियाँ, गद्दियाँ, नथिंग, बिल्कुल वहाँ वो कुछ फर्श पर बिछाया हुआ था, परंतु बिल्कुल सिंपल। और इस तरफ दादियाँ थी, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और सभी बैठे थे। और इस तरफ जगदीश भाई, रमेश भाई, इसी से ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की मीटिंग थी। तो मुझे फिर भी बाबा अंदर लेके आए, जबकि मुझे कुछ काम नहीं था उस मीटिंग में। फिर बाबा मैं वहाँ ही बिल्कुल दरवाजे के बाजू में ही बैठ गई और फिर बाबा सबको दृष्टि दे करके बाबा ने कहा, बच्चे आपस में आप लोग क्या रूहरेहान कर रहे थे? तो बड़ी दीदी ने सबके तरफ से पहले बाबा को कहा कि बाबा बहुत अच्छा है आपने ये हम सबको इकट्ठा किया, और फिर बताया कि बाबा जिस घड़ी मम्मा होती थी तो मम्मा सब तरफ चक्कर लगाती थी और बहुत अच्छी सेवाएं होती थी, परंतु फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके बाद अभी कुछ वर्ष हो गए और इस तरह की कोई सेवाएं नहीं हुई है बाहर वालों की, चाहे ब्राह्मणों की। तो सबका ये कहना है कि बाबा आप किसी को फिक्स करो जिसको हम कहें कि ये सेकंड मम्मा है और वो इस तरह की सेवा करे। आप सोचो बाबा ने क्या कहा होगा। बाबा का बहुत सुंदर उत्तर था। बाबा ने कहा कि जो मम्मा का पाठ था वो मम्मा का पाठ था, कोई और उसका पाठ बजा नहीं सकता। हाँ, आप लोग जो है, फिर बाबा ने सब दादियों की तरफ इशारा किया, आप लोग जो है आप वो पाठ बजा सकते हो, परंतु मम्मा का पाठ अपना था, परंतु आप भी वो सेवा कर सकते हो। अभी जैसे ये है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ एक एक का, परंतु बाबा तो बच्चों के समान उनसे बात करते थे। तो ये है, वो जा कर के ये सेंटर संभाले, थोड़ा समय टूर पर जाए
2-4 दिन चक्कर लगाए, ये है वो भी यहाँ कहाँ जा सकती है, आप 1-2 के सेंटर्स पर ऐसे चक्कर लगाओ। तो जब आप टूर करेंगे तो फिर जो वहाँ के ब्राह्मण हैं उनको भी कुछ नवीनता मिलेंगी, और फिर जिनको उनको बुलाना है मुलाकात के लिए उनको भी बुला सकेंगे, पब्लिक का प्रोग्राम भी हो सकेगा। तो आप लोग अभी, ये आप लोगों की सेवाएं हैं, आप लोग इस तरह से सेवाएं करो। तो सबको ये भी बात पसंद आई, परंतु बाबा ने ये जो बात याद दिलाई, कोई दूसरी मम्मा नहीं बन सकती, मम्मा तो मम्मा ही थी। हर आत्मा का ड्रामा में फिक्स्ड पार्ट है। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा और बताएं, किस और बात पर चर्चा चली। फिर दादी प्रकाश मणि ने बताया, उसके हाथ में छोटा सा कागज था। तो कहा, बाबा आजकल आप बीज रूप स्थिति पर बहुत ही वर्णन करके बता रहे हैं, परंतु बीज रूप स्थिति जो मैंने कल सारा दिन अपना चार्ट रखा, बाबा कुछ इतना तो बनता ही नहीं। हाँ, हम सवेरे अमृत वेले में बहुत प्यार से बैठे थे, बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे, परंतु बाबा के साथ ज़्यादा रूह रेहान हो रही थी और बाबा का आनंद का अनुभव हो रहा था। परंतु बीज रूप स्थिति जिस तरह से आप बताते हैं बाबा, वो तो मैं कहेंगी कि शायद 5-10 मिनट ही रहे पूरे अमृत वेले में। फिर मुरली सुनते समय भी बहुत ही आनंद था, परंतु उसमें भी बीज रूप स्थिति नहीं रही। फिर दिन भर दादी अपना बताती गई, इतने मिनट यहाँ, इतने मिनट यहाँ, और कहती है कि टोटल में मैं देखूं कि बस 25 मिनट ही होता है बीज रूप स्थिति का। तो बाबा ने बहुत मीठी दृष्टि दी दादी को, और फिर दादी को कहा कि बच्ची बहुत सच्ची है। हाँ, बाबा जानते हैं कि बहुत लंबा समय ये नहीं चलता, थोड़े समय के लिए ही चलता, परंतु जितना जितना आप अपना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे और भी बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाबा भाइयों की तरफ देख रहे थे कि आप लोगों को कुछ पूछना है। तो रमेश भाई ने पूछा, बाबा आप कहते हैं मुरली में कि किसी को भी पूछना है कि मेरा भविष्य पद क्या है, आप बाबा के पास आकर के पूछ सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य पद क्या होगा। बाबा ने जैसे कि त्रिकालदर्शी होकर के उसको ऐसी दृष्टि दी, बहुत प्यार की, जैसे बाबा उसका भविष्य देख रहे हैं आंखों के सामने। फिर बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची, आज के पुरुषार्थ अनुसार आप 108 के माला के दाने में विजयी रतन हो, परंतु इसमें और भी आगे बढ़ने की मार्जिन है, और भी आगे बढ़ सकते हो। आप सोचो कि उसको गारंटी मिल गई कि हाँ मैं तो 108 के माला का हूँ, परंतु बाबा ने फिर और भी आगे के लिए उमंग दिलाया, और भी आगे बढ़ सकते। तो इस तरह से जो बाबा की दृष्टि फैलती गई, और बाबा हर बात का इतना प्यार से उत्तर देता रहा। ये मेरा भाग्य था जो उस मीटिंग में मुझे चांस मिला, और उसके बाद तो हमारी जीवन ही मीटिंग्स की रही है, सेवा की, प्रोग्राम्स की, कुछ भी बटियों की, हर बात की मीटिंग बहुत ही सुंदर ढंग से। फिर 1968 नेक्स्ट ईयर, तो 66, 67, 68 हर साल जाती रही। विदेश से आते थे, मधुबन जाते थे। फिर 1968 में तब तक मैंने कुछ ज्ञान लिया पूना में,
अप्रैल मास में मैंने ज्ञान शुरू किया, आना क्लास में योग लगाना आद आद, जो पहले प्यार से पालना हो रही थी, परंतु फिर अभी ज्ञान से। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मुझे समर्पण होना है, इंग्लिश में ही लिखा। और बाबा का नेक्स्ट डे सेंटर पर ही टेलीग्राम में उत्तर आया। बाबा ने टेलीग्राम में लिखा कि बच्ची जनक आ रही है, तुम उसके साथ आना, ये बातें आकर के रूबरू करना। तो 2 सप्ताह के बाद दादी जानकी को जाना था आबू में, जून मास। तो दादी ने कहा कि देखो बाबा तुमको निमंत्रण दे रहा है, तुम चलो। तो हम और माता जी और दादी जानकी और उसका साथ जो ग्रुप था, क्योंकि तब तक मैं आकर के भारत में थोड़ा समय रही थी, तो ये जून मास का महीना था। तो हम लोग मधुबन गए और तुरंत ही नीचे जब हम आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे, भूरी दादी, कहीं जो पुरानी बहनें हैं उनको याद होंगी, भूरी दादी इतनी बड़ी आयु में, उसकी आयु शायद 70-80 तक होंगी, ऊपर से आती थी नीचे हमको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए स्टेशन पर, और फिर ऊपर जाती थी, या तो हम लोगों के साथ या तो फिर कुछ सब्जियां आदि खरीद करके फिर अपने साथ लेके आती थी। दादी 70 वर्ष की आयु शायद होंगी, 60 कुछ ऐसे। ऊपर से नीचे रोज आना जाना ये दादी की ड्यूटी थी। बहुत लंबी आयु तक उसने यही ड्यूटी की। परंतु उसका चेहरा देखते ही स्टेशन पर बहुत खुशी होती थी कि बाबा ने किसको भेजा है हमें रिसीव करने के लिए। तो इस बार जब आए दादी को मिली, फिर दादी को तुरंत ही समाचार बताया कि बाबा आज तो अमृत वेला किया ही नहीं, आज बाबा ने मुरली चलाई परंतु अमृत वेला ने कंडक्ट किया। वो दिन थे जबकि बाबा हर रोज हिस्ट्री हॉल में योग भी कराते थे, अमृत वेला, और फिर बाहर जाकर के आंगन में निर्भय भाई की ऑफिस के जो थल्ला है वहाँ पर खड़ा होकर के फिर दृष्टि सबको देते थे, और कई बारी कुछ महावाक्य भी उच्चारण करते थे। तो दादी को बहुत उमंग था कि बाबा से हम दृष्टि लेंगे। तो पूछा कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं, तो भोदी दादी ने कहा कि हाँ, कुछ थोड़ा डॉक्टर का इशारा मिला है कि या तो अमृत वेला करो या तो मुरली करो, परंतु शरीर को दोनों बातों का तकलीफ होती। तो हम ऊपर पहुंचे, और नहीं तो बहुत करके ऐसे हम करते थे कि जाकर स्नान पानी करके, ट्रेन की सफ़र की है तो स्नान पानी जा करके या नीचे ही आबू रोड स्टेशन पर करते थे, फिर बाबा के पास जाते थे। परंतु इस बार तो सीधे ऊपर आ गए और सीधा ही बाबा के कमरे में दादी गई, और मैं और रजनी बहन हमारी माता जी भी साथ में गए। तो बाबा को देखते बाबा ने बहुत प्यार की मुलाकात की, फिर कहा बच्ची कुछ कहना है? तो दादी ने कहा बाबा आप अमृत वेला अभी नहीं कराएंगे? मैं तो खास उस उम्मीद से आई थी कि बाबा अमृत वेले की दृष्टि मुझे मिलेंगी। बाबा प्यार से देख करके फिर बहुत धीरज से कहा बच्ची, बाबा तो आपको हर रोज याद करते थे अमृत वेले के समय, क्या तुमको वो दृष्टि, वो साकाश नहीं पहुंचता था? तो दादी ने कहा सॉरी बाबा, हाँ मुझे बिल्कुल वो पहुंचता था, और हाँ मुझे लगता था कि बाबा मुझे याद कर रहा है और बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो बाबा हंस पड़े। तो फिर बाबा ने कुछ और उत्तर नहीं दिया, फिर थोड़ी और मुलाकात करके फिर हम आए। तो दादी मुझे फिर बता रही थी कि सचमुच ऐसे ही मुझे अनुभव हो रहा था। और दादी कई बारी उन दिनों में, दादी जानकी, वो मुरली से पहले
क्लास कराती थी, और जो दादी क्लास कराती थी वो उस मुरली के संबंध से नहीं होता था। कुछ कुछ बातें होती थी, परंतु लगता था कि दादी कुछ और बातें भी बता रही है। और फिर जब हम उस दिन की मुरली, क्योंकि 10 दिन लग जाते थे मुरली मिलने में, मधुबन में टाइप हो, फिर प्रिंट हो, फिर पोस्ट में आए, तो 8-10 दिन तो लगते ही थे। परंतु हम देखते थे, मैं अपने नोट्स में देखती थी कि जो दादी ने उस दिन मुरली सुनाई, अपनी क्लास कराई, और वो जो बाबा की मुरली उस डेट की थी, वो बिल्कुल मैच होता था। तो दादी न सिर्फ बाबा की दृष्टि कैच करती थी, परंतु साथ ही साथ जैसे कि बाबा जो मंथन करते थे या जो शिव बाबा आकर के बताते थे, उसी से ताल में ताल मिलती थी। तो फिर वो जो सीज़न थी, दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो दादी ने बाबा को बोला कि बाबा, क्या मैं सेवा अभी नहीं कर सकेंगी? अभी तो मैं ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकती हूँ इतना। तो बाबा ने उसको बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊं। तो बाबा हाथ पकड़ के जहाँ अभी टावर ऑफ पीस है, तो वहाँ पर ले चले, हम भी साथ थे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये जो सामने है ना, यहाँ बाबा ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, और यहाँ पर बाबा आप जैसे टीचर्स के लिए स्थान बना रहे हैं, जहाँ पर आप लोग आकर के आराम से रहो, और फिर आप इन सबको टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो पहले तो वो बात कही, फिर एक दिन बाबा ने उसमें और ऐड किया। एक दिन करीब 2:30 बजा था, तो बाबा ने कहा कि देखो बाबा का भोजन का समय तो ये है, परंतु अभी आधे घंटे में आप देखेंगे कि सब यहाँ आंगन में घूम रहे होंगे। अभी तो शांति है, परंतु अभी आधे घंटे के बाद सब घूम रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग तो सभी 12:30 बजे भोजन करते हैं, फिर जाकर के आराम करते, फिर 3-4 बजे वो चाय पी करके यहाँ घूम रहे होते। बाबा देखते हैं, परंतु बाबा चाहते हैं कि इन सब को मैं इकट्ठा करके उन्हों को बताऊं कि तुम उन्हों का क्लास कराएंगी। तो उस समय तो आप सोचो कि सवेरे की मुरली, फिर कुछ बाबा के साथ मुलाकात, फिर शाम का रात्रि का क्लास, कोई और लोग मधुबन में क्लासेस कराए। वो बाबा ने 68 में सिस्टम शुरू कराया। फिर कहा कि आज से ही मैं अनाउंस कराऊंगा कि जनक बेटी क्लास कराएंगी, और तुम मेरे पास हर रोज़ आना, और मैं तुमको क्लास का टॉपिक दूंगा। तो बाबा उनका बहुत उमंग बढ़ा रहे थे कि हाँ, बेशक एक स्थान पर बैठी हो तो भी मधुबन में आकर के भी सेवा करना, परंतु बाबा तुमसे बहुत कुछ सेवा कराने वाले हैं। और वो लास्ट में दादी की मुलाकात थी बाबा के साथ, और वो समय था जबकि बाबा ने जब बाबा के साथ हम मिले, और बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं, झुपड़ी में ये मुलाकात हुई। बाबा ने कहा कि बाबा पहले से ही जानते थे। फिर मुझे याद आया कि 66 में बाबा ने कहा कि ये स्पिरिचुअल टीचर बनेंगी। तब तक वो बात मुझे याद नहीं थी, फिर बाबा के कहने पर याद आई। फिर तो बाबा ने बहुत प्यार से सारे कैसे तैयारी करनी होंगी, अच्छी अच्छी बातें सुनाई। फिर बाबा ने कहा कि आज रात्रि को क्लास के बाद हमारे पास आना। जून का मास था, गर्मी के दिन थे, तो लज्जू दादी ने बाबा की खटिया, जो आज तक भी बाबा के कमरे में है, वो खटिया को निकाल कर वहाँ जो छोटा सा आंगन है जहाँ आज हम जूते रखते हैं, वहाँ पर बाबा ने बाबा की खटिया बनाई थी। और बाबा उस पर लेटे हुए थे, जो विष्णु का पोज दिखाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हाथ पर
अपना सिर रख करके बाबा ऐसे बैठे थे। तो बाबा ने, हम करीब 8-10 थे, दादी, मैं, रजनी बहन और कुछ और दादियाँ जो आई हुई थी, क्योंकि समर के दिन थे तो पार्टियाँ आई थी उन दिनों में। तो बाबा पहले तो हम सबसे पूछे, आप लोग दूध पी के आए हो? तो किसने हाँ कहा, किसने मुस्कुराया। तो बाबा ने, जैसे दादी जान के मुस्कुरा रही थी, बाबा ने कहा तुमने नहीं पिया? अच्छा लच्चू, वो मेरा दूध है ना, आप इसको दो। तो दादी कहे नहीं बाबा, मैं नहीं पीती हूँ रात्रि को। परंतु बाबा का इतना प्यार का ध्यान, फिर बाबा हर एक को दृष्टि देने लगे, एक से, दूसरे से, तीसरे से, मैं शायद चौथा पांचवा नंबर थी। फिर बाबा मुझे दृष्टि दे और बाबा का चादर सफ़ेद, बाबा का तकिया सफ़ेद, बाबा के कपड़े सफ़ेद, और सारा ही लाइट 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 नज़र आ रहा था। और बाबा ने जैसे ही मुझे दृष्टि देना शुरू किया, बाबा ने ऐसे किया। तो एक छोटा सा ही वो जगह है, तो एक कदम ही आगे बढ़ो तो बिल्कुल खटिया के साथ ही खड़े हैं। तो फिर मैंने देखा कि बाबा के तकिए के बाजू में जैस्मिन फूल थे, बहुत खुशबुएं थी। तो बाबा ने वो उठा करके बाबा मुझे देने लगे, परंतु वो तो एक्सटर्नल बात थी। इंटरनल बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे, और जो सारा वाइट वाइट था वो जैसे कि लाइट बन गया, बाबा का चेहरा लाइट बन गया। फिर जैसे कि बाबा के भ्रुकुटी में जो हीरा चमक रहा था, जैसे कि उस हीरे ने मुझे एक मैग्नेट की तरह इस साकारी दुनिया से बहुत ऊंचा ऊंचा पार, जैसे कि एक रोशनी की दुनिया जहाँ बिल्कुल शांति है, बिल्कुल उस परम धाम में शिव बाबा ज्योति बिंदु और मैं आत्मा। तो कितना समय वो चला मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं पड़ता था समय का। परंतु कुछ समय के बाद जैसे कि बाबा ने वो वोल्टेज कम कर दी, लगा कि हाँ अभी मैं वापस साकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। और फिर बाबा ने ये कहा, आपको मालूम है बाबा क्या कर रहे थे? और बाबा के खटिया के उस तरफ दादी थी, दादी जान की, तो उसका जैसे कि चंद्रमा के समान गोल गोल चेहरा, वो मुस्कुरा रही थी और वो कहे जी बाबा। और जैसे कि उनको मालूम था कि ये थी जीते जी मरना और नई जीवन प्राप्त करना, वो घड़ी थी। पुरानी दुनिया को छोड़ना और नई दुनिया में जाने की तैयारी करना। और अभी संगम युग का भी एक नया संसार बन गया। तो जब वो संसार का अनुभव होता तो पुरानी दुनिया की कोई बात खींचती नहीं। तो सवेरे बाबा के साथ बातचीत हुई थी समर्पण की, रात्रि को वो समर्पण सेरेमनी हो गई और वो जीवन बिल्कुल पलट गई। और फिर उसी समय जब वो सीज़न चालू ही थी जिसमें अनेक टीचर्स भी आए थे, तो 1-2 दिन के बाद फिर वहाँ झोपड़ी में ही एक छोटा सा संगठन था बड़ी बहनों का। तो उसमें भी दादी मुझे लेके गई। तो उन्हों की ये चर्चा चल रही थी कि योग युक्त अवस्था क्या होती। फिर 10 मिनट के बाद बाबा आए, तो बाबा कहे योग युक्त उसको कहेंगे जबकि राइट टाइम पर राइट बात की टचिंग आए
और वो काम हो सके। तो सब बाबा को देखने लगे। बाबा ने कहा, हाँ, योग में कितना समय भी बैठो, परंतु योग युक्त अवस्था वो कहेंगे जबकि कारोबार में भी आपका बुद्धि योग बाबा के साथ हो, तो आपको राइट टचिंग आएंगी कि बाबा मेरे से क्या चाहता है। और बाबा ने ये क्यों बताया, क्योंकि ईशु दादी ने बाबा को बताया था और हमें भी पता चला कि एक बहन पंजाब से आ रही थी, तो उस बहन को ईशु दादी ने लिखा था कि दवाई का पैकेट नहीं, दवाई नहीं, एक पार्सल है बाबा का जो दिल्ली में करोल बाग सेंटर पर है, तो तुम जाकर के वहाँ से वो पार्सल, छोटा सा पार्सल है, वो पार्सल का पैकेट तुम मधुबन आते समय लेके आओ। तो कुछ बात ऐसे हो गई जो उसकी ट्रेन कुछ डिले थी, और फिर उसने सोचा कि अभी तो टाइम नहीं है, मैं जा सकेंगी या नहीं जा सकेंगी। यदि उसको थोड़ा और पता होता तो वो ज़रूर जाती, परंतु आबू में पहुंचते ही फिर ईशु दादी ने उससे पूछा कि तुम बाबा का पैकेट लाई हो, तो कहा ऐसे ऐसे बात। तो वो पैकेट छूट गया था, वो रह गया था। तो फिर ईशु दादी ने उसको बोला वो तो बाबा की दवाई थी, तो वो रह गया था। परंतु बाबा को ये बात स्पष्ट बतानी भी थी, परंतु बाबा को किसको डांटना भी नहीं था। तो बाबा ने इतना ही सिर्फ कहा कि बस योग युक्त स्थिति है कि कारोबार में भी जिस समय कर्म कर रहे हैं उस घड़ी बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा रहे, ताकि फिर बाबा आपको टचिंग देवे कि अब राइट काम क्या करना होगा। तो बाबा का सिखाने का भी जो तरीका था बहुत ही रॉयल। बाबा कभी डांटते नहीं थे, बाबा लौकिक में भी कभी डांटते नहीं थे। वो तो दादी निर्मल शांता ने अपनी कहानियाँ 3 in 1 में जो बताई है, बाबा को जो शिक्षा देनी थी बाबा प्यार से देते थे। तो बाद में भी तो बाबा का कभी भी कोई वो तेज रूप नहीं होता था, तेजोमय रूप होता था, तेज रूप नहीं। तो वो भी एक बहुत अच्छी सीखने को सीन थी। फिर नेक्स्ट मुलाकात हमारी रही अक्टूबर मास। फिर अक्टूबर मास में दिवाली के दिन होने वाले थे। फिर बाबा के पास मुलाकात करके फिर बाबा ने हमारा प्रोग्राम बनाया दीदी मनमोहिनी के साथ, जयपुर, आगरा, दिल्ली आदि जाना। और बाबा ने कहा दीदी को कि जहाँ तुम समझो ये फिट हो सकती, आप उसको वहाँ ही फिट करना। तो दीदी ने प्यार से बहुत अच्छी सारी जर्नी में पालना दी। परंतु ये भी मैंने देखा, रात्रि की ट्रेन है, सवेरे जयपुर पहुंचती है, आज तक भी वही ट्रेन चलती है। और दीदी तुरंत ही पहुंचते ही स्नान करके क्लास में जाना। ये नहीं कहना कि रात्रि की जर्नी की है, आयु अभी बड़ी है, रेस्ट करनी है, बिल्कुल नहीं। सेवा पर आई और सेवा में लग गई, और फिर तो दिन भर सेवा। फिर दिल्ली में गए, वहाँ की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि बाबा का कितना ध्यान रहता था बच्चों पर। ये बात चल रही थी जैसे ट्रेनिंग के लिए, बाबा ने वो ट्रेनिंग की जगह भी दिखाई उस समय। तो वो जो बात चल रही थी कि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर हो, सबके लिए सुविधा है, दिल्ली में आए, परंतु फिर आबू की पालना कुछ अलग ही होती। तो दोनों बातों का चल रहा था। तो बाबा ने फाइनल नहीं किया था, यहाँ भी हो यहाँ भी हो, भले ऐसे भी हो सकता। तो जगदीश भाई ने दीदी को दिखाया कि हम लोगों ने किस तरह से सेटिंग की है। तो आबू में तो मकान बनने में टाइम लगने वाला था, परंतु वहाँ पर तो तैयार मकान मिल रहे थे। तो उन दिनों में क्या था कि जहाँ कमला नगर में सेंटर था,
उसके नज़दीक में एक बहुत बड़ा रोड था और ब्रिज बनी हुई थी रोड को क्रॉस करने के लिए, और उस तरफ फिर वो मकान था जहाँ पर हम लोग अंदर गए तो देखा कि इतनी तैयारी हो चुकी थी, जो डॉर्मेट्रीज जैसे होते हैं, एक एक कमरे में बड़े बड़े कमरे थे, 8 बेड्स लगे हुए थे बहुत अच्छे ढंग से, वाइट शीट्स, सब कुछ तकिया, सब कुछ रेडी था। और फिर दीदी ने बाबा के साथ फ़ोन पर बात की कि बाबा बच्चियों को, क्योंकि कुमारियों की टीचर्स ट्रेनिंग का था, बच्चियों को यहाँ से क्रॉस करके वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो बाबा ने ये बात सुन करके कहा कि अच्छा उनको बोलो कि अभी वहाँ पर न कुछ और तैयारी करे। बाबा ने चाहते हैं कि बाहर वालों की दृष्टि नई नई कुमारियों पर पड़े। सेफ्टी का स्थान है आबू, अभी आबू में ही टीचर्स ट्रेनिंग का रखेंगे। बेशक थोड़ा और टाइम लग भी जाए, कोई हर्जा नहीं है, परंतु बाबा चाहते हैं बच्चों की सेफ्टी। तो बाबा की दूरांदेशी बुद्धि, इतनी बातों का ध्यान। ये अक्टूबर की बात 68, दिसंबर में उस वर्ष में मुझे 3 बारी बाबा की मुलाकात हुई। तो दिसंबर मास में तब तक आगरा का ग्रुप तैयार हो गया था स्टूडेंट्स का। तो महेंद्र भाई और विमला बहन ने कहा कि हमारे साथ चलो। तो हम आबू में गए। तो बाबा मुझे फर्स्ट टाइम वाइट साड़ी में देख रहे थे, तो बाबा बहुत खुश थे। और बाबा ने देखा कि रिपोर्ट भी महेंद्र भाई ने दी होगी सेवा की, और बाबा भी पत्र लिखते रहते थे आगरा में। कई बारी बाबा आगरे में दिन में 3 बारी पत्र लिखते थे, 9 बजे की पोस्ट, 12 बजे की पोस्ट, 4 बजे की पोस्ट। क्या पत्र में आता था? बच्चे, इतना अच्छा म्यूजियम बना है, आप लोग इससे खूब सेवा करना, आप लोग फलानी जगह जाना, फलानी जगह जाना, ये सेवा करना, ऐसे कार्ड्स छपाना, सेवा की सारी डायरेक्शंस। और बाबा याद प्यार भी सबको भेजते थे, परंतु बाबा का इतना ध्यान था सेवा पर, दिन में 3 बारी पत्र। तो एक तरफ माता पिता, परंतु दूसरी तरफ टीचर, परंतु और भी बाबा विश्व का कल्याण करने चाहते, तो सेवा पर इतना उमंग देते। तो दिसंबर मास में जब मुलाकात बाबा की हुई तो लगा कि बाबा सचमुच अभी अव्यक्ति हो गए हैं। मैं शब्दों में उस समय नहीं कह सकती थी, परंतु लगता था कि बाबा दृष्टि दे रहे हैं, परंतु बाबा कहीं और जगह है। बाबा कारोबार चला रहे हैं, परंतु बाबा कुछ और जगह है। तो जिसको आज हम समझ करके कहेंगे कि बाबा साकार में होते भी कब से अपना अव्यक्त रूप धारण करके सब कुछ कर रहे थे। और सचमुच ही फिर जनवरी मास में तो समाचार मिला और फिर देखा कि बाबा सचमुच अपना पाठ बदली कर दिया। और फिर थोड़े समय के बाद ही फिर बाबा ने अव्यक्त रूप में विदेश की सेवाएं चालू की। सेवाएं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी तो होती रही थी, परंतु डेलीगेशन आया 71। तो मैं कहेंगी कि साकार बाबा ने तो साकार में भारत की सेवा की, परंतु अव्यक्त एंजल बाबा ने फिर सारी विश्व की सेवा की। और शुरुआती विश्व की सेवा वहाँ से होती है बाबा के अव्यक्त होने पर। तो अव्यक्त बाबा की भी जो मुलाकातें रही है उसमें भी सारे विश्व की खूब खूब पालना हुई है। आजकल वो हम 80s की मुरली पढ़ रहे हैं, आज की मुरली में भी विशेष बाबा डबल फॉरेनर्स को बहुत प्यार से समझा रहे हैं। तो साकार बाबा की पालना, अव्यक्त बाप दादा की पालना, और अब फिर साथ में निराकार बाप की भी पालना चल रही, ताकि हम लोग भी जल्दी जल्दी अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके हम भी अव्यक्त बन करके बाबा के साथ घर में चले।
बाबा ने बहुत समय इंतज़ार किया है बच्चों का। आप सोचो कोई व्यक्ति नॉर्मल हिसाब से 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा किसकी डिले हो जाए तो वो गिनती करेंगे कि कितना टाइम बीत गया। और बाबा चाहते तो है कि हम जल्दी पुरुषार्थ करें, परंतु फिर भी बाबा देखते हैं बच्चों को थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और टाइम चाहिए। बाहर वालों की तो तैयारी हो गई हर बात में, परंतु बच्चों की तैयारी के लिए अभी बाबा आह्वान कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबको भी जनवरी मास में मुझे मालूम है बहुत ही बाबा सुंदर अनुभव कराएंगे, आपको भी उड़ाएंगे। और 18 जनवरी बाबा हर प्रकार के वरदानों से भरपूर करेंगे। ओम शांति। रजनी बहन का भी बाबा के साथ एक बहुत फ्रेंडली संबंध रहता था। हाँ, वो माता पिता है, शिक्षक है, सब था ही, परंतु एक बहुत नजदीक में, क्योंकि वो दूर से आती थी, तो जब वो आती थी बाबा, और आती भी थी मॉनसून सीजन में, तो बाबा बहुत अच्छी तरह से 4 दिन में भी उसको इतना भरपूर करते थे, जो फिर वो विदेश में अकेले रहते भी सब कुछ पालना, बाबा की पालना के आधार से चल सके। तो उसने एक दिन बाबा के साथ बैठते, 64 की बात है, तो बाबा को कहा कि बाबा, अब कोई कोई मिलते हैं तो कहते हैं कि राम राम, कोई मिलते हैं कोई कहते हैं श्री कृष्ण, श्री का कुछ न कुछ कहते रहते हैं। ऐसे सिर्फ गुड मॉर्निंग का भारत में रवाज नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल हिसाब से एक आपस में मुलाकात होती। तो बाबा, हम क्या ऐसे कह सकते कि हम ओम शांति एक दो को कहें? तो बाबा को वो बात पसंद आ गई। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, एक दो की मुलाकात में नमस्ते कहने से भी आप ओम शांति कहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर बाबा ने भी ओम शांति का कई बार बहुत अच्छी तरह से शब्द का डिटेल बताया। फिर दादी जानकी ने तो 3 बार ओम शांति भी प्रसिद्ध कर दिया। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो, उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो, नजर तुम ही तो आए हो, यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की, जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा।
देखो ये संसार है। छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, मेरी पूजा पिया तेरा दीदार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो